बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। ये जो वीलॉग मैं करने जा रहा हूँ ये पाकिस्तान का माशी हब है और पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है कराची, उसके बारे में। आपने कराची की तस्वीर देखी, आपने कराची को डूबते हुए देखा, कराची के लोगों को पानी में तैरते हुए देखा, उनकी गाड़ियों और कीमती सामान को पानी के अंदर बहते हुए देखा, और गंदे नालों का पानी जो इंतहाई गलीज़ पानी है, जिसके अंदर बीमारियां हैं, जरासीम है, उसको आपने लोगों के घरों में दाखिल होते हुए देखा। अगर ये सारा कुछ आपने देखा है तो फिर आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी के ऊपर फौरी तौर पे कोई भी सवाल नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि वो खुद बोल रही है, वो खुद बता रही है कि मैं किस काबिल हूँ। अब ज़रा टेक्निकली हम इन चीज़ों को देखेंगे कि ये गलती पीपल्स पार्टी की, तो नॉर्मली हम, क्योंकि सिंध में उनकी हुकूमत, हम कहते हैं पीपल्स पार्टी की गलती है। पीपल्स पार्टी कहती है जी सूबाई हुकूमत की गलती नहीं है, ये यहाँ पे ज़िले हुकूमत की गलती है। ज़िले हुकूमत कहती है नहीं जी सूबाई हुकूमत की गलती है। कभी ये डाल देते हैं कंटोनमेंट वालों के ऊपर, यानी ये फ़ौज के ज़िली एक इदारा है वो उनकी गलती है। कभी ये कहते हैं जी वफाकी हुकूमत की गलती है। ये सारा कुछ करते करते बीच में कभी कभी ये मजाक भी कर देते हैं। एक खबर छपी है जिसमें बिलावल भुट्टो ज़रदारी की बहन बख्तावर भुट्टो ज़रदारी ये कह रही हैं कि जब बारिश आती है तब पानी आता है और बरसाती मेंढकों के मसाइल हम हल नहीं कर सकते। जिनका सामान बह गया, जिनकी गाड़ियां बह गईं, जिनके घरों के अंदर गलीज पानी दाखिल हो गया, वो सारे बरसाती मेंढक ही तो हैं जिनके मसाइल आप हल नहीं कर सकते। क्योंकि बिलावल हाउस में मैंने पता किया पानी नहीं दाखिल हो सकता, जितनी मर्जी बारिश हो। बड़ा शानदार आपने बनाया। तो आपको क्या पता कि जब गलीज और बदबूदार पानी किसी के घर में दाखिल हो जाए, उसके कपड़ों से लेकर बिस्तर तक तमाम चीज़ें जो हैं भीग जाएं, उसकी इलेक्ट्रॉनिक का सामान ख़राब हो जाए, उसके इलाके की बिजली मुनक़ता हो जाए और दूसरा कोई सोर्स भी ना हो बिजली का, तो उसके ऊपर क्या गुजर रही होती है बरसाती मेंढकों को क्या पता। बरसाती मेंढक नहीं जानते जो आप जानते हैं। बरसाती मेंढकों को क्या पता कि आप लोग तो और बड़े अहम मामलात में उलझे हुए हैं। आपको ये देखना है कि कुलभूषण यादव का क्या बना, आपको ये देखना है कि नैब के केसेस का क्या बना, आपको ये देखना है कि चेयरमैन नैब कब नैब को बंद करता है, आपको ये देखना है कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन क्या होती है, आपको ये देखना है कि आपके हुकूक कहाँ हैं, आपको ये देखना है कि आपको वफाक से पैसा क्यों नहीं मिल रहा, आपको ये देखना है कि कोरोना वायरस में कहाँ पे कौन कहाँ गलती कर रहा है और लोगों को किस तरह घर में बंद किया जाए। लेकिन बरसाती मेंढकों को ये नहीं पता, वो इस बारे में नहीं जानते। बरसाती मेंढकों का क्या नुकसान हुआ? उनकी सैकड़ों गाड़ियाँ बह गई, ज़ाया हो गई। बरसाती मेंढकों के घर का फर्नीचर ज़ाया हो गया, बरसाती मेंढकों के घर का कपड़े ज़ाया हो गए, उनके घर के अंदर बदबूदार पानी दाखिल हो गया, उनके मोहल्ले और उनके इलाके जो हैं वो इस वक्त गलाजत का ढेर बने हुए हैं। अरे बरसाती मेंढक हैं, उनको क्या पता, और उनका कोई मसला आप हल नहीं कर सकते। आप तो इंसानों के मसले हल करते हैं जो रहते हैं बहुत बड़े बड़े घरों में, बहुत बड़े बड़े ईवानों में, बिलावल हाउस में और इससे मिलते जुलते घरों में। अब जो बारिश हुई है ना, वो मैं आपको बता देता हूँ कि कितनी हुई है। लेकिन कितनी हुई है इससे पहले आप सुने बिलावल भुट्टो ज़रदारी कितनी बारिश के बारे में क्या कहते थे, ये सुन लें आप। कि जब बारिश आता है तो पानी आता है, तब ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है। तो ये सुन लिया आपने बिलावल भुट्टो ज़रदारी को कि बारिश आती है तो पानी आता है। यही उनकी बहन भी कह रही है। इनको लगता है सिखाए ये है, इनके बड़ों ने इनको यही बताया कि बारिश होती है तो पानी आता है। लेकिन बरसाती मेंढकों के जो बड़े हैं उन्होंने इनको कुछ और बताया। उन्होंने इनको बताया कि इंडिया ने मुंबई के अंदर बड़ा ज़बरदस्त कंट्रोल किया है। उन्होंने बताया कि दुनिया भर के ममालिक ने, जो समुद्रों के किनारे उनके मुल्क थे और अगर नीचे इलाके थे, तो उन्होंने किस तरीके से निकासी आपका सिस्टम बनाया और किस तरह अपनी आवाम को बचाया। बरसाती मेंढकों को लगता है कि यहां पे भी उनको बचाया जा सकता है। लेकिन शायद जो बड़े लोग हैं, जो इंसान अपने आप को कहलाते हैं, उन लोगों को लगता है कि बरसाती मेंढक इस बात को गलत रुख दे रहे हैं और गलत बात समझ रहे हैं। अब इस दफा हुआ क्या ये आप देखें। 34 मिलीमीटर बारिश हुई है, यानी जितनी बारिश नॉर्मली कराची में होती है उससे भी कम। मोतदल कहते हैं एतदाल के साथ, दरमियाने दर्जे की बारिश। दरमियाने दर्जे की बारिश से भी कम हुई है। मेरी 2-3 सहाफियों से बात हुई, वो हैरान हो रहे थे। वो कह रहे थे 34 मिलीमीटर तो कराची के लिए मसला ही कोई नहीं था आज से चंद साल पहले तक। मुस्तफ़ा कमाल के दौर में, नेमतुल्लाह के दौर में, या उससे पीछे आप पुराने दौर में चले जाएं तो इतना पानी तो कराची मैनेज कर देता था। लेकिन 34 मिलीमीटर बारिश और लगभग आधा कराची, 30% से ज्यादा कराची डूब गया। और डूबा भी ऐसा कि लोगों की गाड़ियां, सामान बह गया उसके अंदर, लोग ऊपर वाली मंजिलों पर चले गए।
बिजली मुनक़ता करनी पड़ गई। और ये हुआ क्या, ये इतनी ज़्यादा बारिश से मतलब कि बारिश अगर 34 मिलीमीटर हो तो इतना पानी कैसे आ सकता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये पानी कैसे आया। कराची में जितने गंदे नाले हैं उनकी सफाई का एक तरीका और एक SOP मौजूद है। उसके लिए फंड जारी किए जाते हैं जो बहुत बड़े करोड़ों में फंड हैं। यानी ये वाला नाला इसका अलग फंड है, ये यहाँ के लोग करेंगे, ये नाला इसका अलग फंड है, ये यहाँ काम करेंगे, वो वाला बड़ा नाला है उसका अलग फंड है, वो वहाँ काम करेंगे। और आगे तक इनको पूरा साफ करके रखना होता है ताकि जब बारिश हो तो इसके अंदर इतनी गुंजाइश हो कि ये बारिश का पानी जो शहर से इनमें आए ये उनको लेकर ड्रेन आउट कर दे। हुआ क्या, जितना फंड जारी होता है वो तो ये खा जाते हैं, उस फंड को ये डकार जाते हैं, उसको हजम कर जाते हैं। और उस फंड को जब इन्होंने खा लिया तो फिर नाले तो साफ नहीं होंगे ना। नाले साफ हुए कागजों में, लेकिन अल्लाह की कुदरत बड़ी है, वो कागजों में नहीं होती। आप नाला तो कागज में साफ कर सकते हैं, बिल्डिंग तो कागज में बना सकते हैं, लेकिन अल्लाह की बारिश कागज में नहीं होती, वो हकीकत में होती है। तो जब बारिश हकीकत में हुई और नाला कागजों में साफ हुआ तो फिर बरसाती मेंढकों को ये सारा कुछ भुगतना पड़ गया जो इस वक्त वो भुगत रहे हैं अपने अपने घरों में, अपने अपने शहरों में, अपने अपने इलाकों में, अपने अपने घर की ऊपर वाली मंजिलों पे खड़े बेचारे नीचे बेबसी की तस्वीर बने हुए। उनका राशन तक बह गया लोगों का, उनके खाने पीने की चीज़ें तक खराब हो गई हैं। 3-3, 4-4 फुट तक पानी इलाकों में देखा गया है। तो ये सूरत हाल हमने कब देखी थी कराची में? हमने तो नहीं देखी थी, बड़ी बड़ी बारिशों में नहीं देखी थी। तो ये सूरत हाल हमने देखी 34 मिलीमीटर की मुअत्तदल से भी कम बारिश के अंदर। अब होता क्या है, पीपल्स पार्टी कहती है कि ये जो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है, जो यहाँ पे नाजिम है, वो रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। मेयर कराची का वसीम अख्तर, ये लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, इनकी हुकूमत है कराची के अंदर। वो कहते हैं सूबाई हुकूमत के बाद इख्तियारात और फंड्स हैं, वो रिस्पॉन्सिबल हैं। लेकिन दोनों अपनी अपनी कुर्सी नहीं छोड़ते। कैसा फ्रॉड है देखें आप, गौर करें कि पानी आ गया, लोग बह गए, तबाह बर्बाद हो गए। MQM वाले कहेंगे सिंध हुकूमत वाले जो हैं वो जिम्मेदार हैं, पीपल्स पार्टी वाले वो फंड नहीं दे रहे। पीपल्स पार्टी वाले कहेंगे नहीं ये जिम्मेदार है, इनकी जिम्मेदारी है। दोनों एक दूसरे पे डालेंगे, अपने परों पे पानी नहीं पड़ने देंगे और बरसाती मेंढक बेचारे थोड़ा दिन चीखेंगे और चीखने के बाद बेचारे अपना अपना सामान लेंगे, उनको धूप में सुखाएंगे, उनको साफ सुथरा करके वापस रखेंगे कि शायद अगले साल इनको गैरत आ जाए और ये नाले साफ कर दें और कराची की गंदगी को उठा दें। लेकिन गैरत तो छू के नहीं गुजरेगी। वजह यह है कि पैसे बहुत ज़्यादा हैं। हुआ क्या था कि जब परवेज़ मुशर्रफ ने एक बल्दियाती निज़ाम बनाया था, वो पाकिस्तान की तारीख का अब तक का सबसे बेहतर बल्दियाती निज़ाम था। उस निज़ाम के तहत इख्तियारात भी थे और लोग काम भी कर सकते थे। उन्होंने एक सिस्टम बना दिया था जिसके तहत हर इदारा अपना अपना काम करता था और जवाबदेह था। जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई तो इन्होंने सिंध के अंदर इख्तियारात वापस लेने के लिए, ताकत वापस लेने के लिए एक नया बल्दियाती ऑर्डिनेंस लेकर आए। उस नए बल्दियाती कानून में जो इन्होंने सिंध हुकूमत से पास करवाया था अपने अरबों रुपए के फायदों के लिए कि ये अरबों रुपए के बजट जो है महकमों के ये हमारे पास आ जाए, वो लेने के लिए इन्होंने कानून पास किए। और उसके बाद एक लूला लंगड़ा और कंफ्यूज किस्म का एक ऐसा अजीबोगरीब किस्म का बल्दियाती निज़ाम दे दिया जो डिलीवर नहीं कर पा रहा। ना सिंध हुकूमत डिलीवर कर रही है, ना वहां का बल्दियाती सिस्टम डिलीवर कर रहा है। और मरसूं कम ना करसूं, यानी काम नहीं करना, काम मौत है। अगर ये काम किया हुआ था पिछले दिनों शोर शराबा मचाने की बजाय, या पिछले दिनों ये नारेबाजी करने की बजाय, या पिछले दिनों ये पॉलिटिकल गेम्स खेलने की बजाय आपने लोगों की फिक्र की होती और जो पैसा बजट के अंदर मौजूद है उसको ठीक जगह पे खर्च किया होता, कराची की सफाई की होती, नालों को खाली किया होता, वहां पे सफाई की होती, तो आज लोगों का अरबों रुपए का नुकसान ना होता। लेकिन आपके घर में तो पानी नहीं आ सकता, आपका तो सिस्टम ही बहुत अच्छा है। ये तो बरसाती मेंढक हैं जिनके घरों में पानी आया है, तो भुगते हैं फिर बरसाती मेंढक पानी आने के बाद। अब 32 किस्म की मुख्तलिफ जो लैंड कंट्रोल करती हैं कराची के अंदर वो एजेंसीज हैं, महकमे हैं। शहर का एक भी मास्टर प्लान नहीं है। 12 साल से पीपल्स पार्टी इस हुकूमत कर रही है इस शहर के ऊपर। एक मास्टर प्लान मुस्तफ़ा कमाल के दौर में बना था। 12 साल से इस शहर का कोई मास्टर प्लान मुत्तफ़िका तौर पे नहीं है। कोई एक बना लेता है, दूसरा नहीं मानता, दूसरा बनाता है, तीसरा नहीं मानता। और भाई बैठो इकट्ठे सर जोड़ के अवाम के लिए। रोजाना आप कहते हैं वफाकी हुकूमत को कि अपोजिशन को साथ बिठाएं, तो आप सिंध के अंदर क्यों नहीं बिठा लेते सबको साथ और बिठा के कराची का मसला हल कर दें? एक शहर आपसे संभाला नहीं जाता, ताने आप दूसरों को देते हैं। क्या हालत करके रख दी है कराची की। अब KMC जो है, कराची मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन, 32% कराची उनके पास है और उसमें से मैक्सिमम डूबा हुआ है।
बेड़ा गर्क हो चुका है इस शहर का और कोई पूछने वाला नहीं है। इनको अपने हकूक चाहिए, इनको अपनी सिलेक्शन चाहिए, इनको पुलिस पे इख्तियार चाहिए, नैब का खात्मा चाहिए, हर वो चीज चाहिए जिसमें इनका फायदा हो, लेकिन कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे बरसाती मेंढकों का फायदा हो। ये चीज जो है मुझे चुभी है, मुझे बुरा लगा, ऐसा नहीं कहना चाहिए था। हम लोग इतनी तो हमारे अंदर इज्जत और गैरत बाकी है कि आप हमें बरसाती मेंढक ना कहें। हम इज्जतदार शहरी हैं, टैक्स देते हैं, हमारे टैक्स के पैसों से आप लोग लूट मार करके कमाते हैं। हमारे टैक्स के पैसों से मनी लॉन्ड्रिंग होती है, हमारे टैक्स के पैसों से जो है वो लूट मार होती है, हमारे टैक्स के पैसों से जो है वो आपके बड़े बड़े महल चलते हैं, हमारे टैक्स के पैसों से जो है वो आपको कीमती गाड़ियां मिलती हैं, प्रोटेक्शन मिलती है, सिक्योरिटी मिलती है, प्रोटोकॉल्स मिलते हैं। हमारे टैक्स के पैसों से आप दुनिया भर के चक्कर लगाते हैं और हमें ही ताने देते हैं बरसाती मेंढक कह कह के। आज निकलिए ज़रा कराची में जाकर देखिए कितने बरसाती मेंढक किस हाल में हैं और आज रात को बेचारे क्या कहेंगे, कहाँ सोएंगे, क्या करेंगे। ये सवालात जो है ये इसके जवाब आपके पास तब तक नहीं हो सकते जब तक आप ग्राउंड पे नहीं आएंगे। मज़े की बात यह है कि जो बल्दियाती वजीर है वो आज दोपहर 3 बजे निकला, मेरे पास जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक दोपहर 3 बजे निकला और ट्रैफिक जैम में फंस गया और फिर उसके बाद पता नहीं कहाँ गया। जबकि जो कराची का मेयर है वो सिविल एविएशन की और गवर्नर हाउस की एसी लगी हुई 2 मीटिंग्स उसने अटेंड की हैं, जहां पे एसी चल रहा था, सिविल एविएशन और गवर्नर हाउस, बस ये 2 मीटिंग्स अटेंड की हैं। उसके बाद कोई पता नहीं किधर है। किसी जगह पे नजर आया हो कि पानी निकलवा रहा है, किसी जगह पे नजर आया कि सिस्टम को चला रहा है, किसी जगह पे नजर आया हो कि वो ये कह रहा है। इन दोनों लोगों में से कोई एक आदमी, दोनों में से कोई एक आदमी नजर आ जाए, सिंध हुकूमत नजर आ जाए, जिले हुकूमत नजर आ जाए, या दोनों इकट्ठे नजर आ जाए कि भी मिलके काम कर रहे हैं, ऑफिसर्स को बकअप कर रहे हैं, वर्कर्स को कह रहे हैं कि काम करें, कोई उनके पास नहीं है, कोई पुरसाने हाल नहीं, पूछने वाला नहीं है कि पानी चढ़ गया है। जब ज्यादा पानी बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है और जब बारिश पुराना हो जाता है तो पानी नीचे चला जाता है, उसी फार्मूले पे नीचे चला जाएगा। इनको ये आइडिया नहीं है कि जितना गंदा पानी उन इलाकों में और लोगों के घरों में घुसा है कैसी खौफनाक बीमारियां आने वाली हैं। कोरोना के ऊपर रोजाना डॉक्टरों को बिठा के ही हमें ड्रोनी ड्रोनी बातें करते थे। अब इसके ऊपर करें ना, डॉक्टर से पूछें कि किस किस्म का डायरिया फैलेगा, किस किस्म की वबाएं फूटेंगी इसके बाद, लेकिन इस पर बात नहीं करेंगे क्योंकि बरसाती मेंढक हैं, वो फिर भी सरवाइव कर जाएंगे। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।